भारत का जो कार्यक्रम है यह मुझे आमंत्रित करने के लिए राजन सिंह चौहान, ललित चोपड़ा साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। हमारे बीच मानवाधिकार के पीछे साहब बैठे हुए हैं, मेरे मित्र हैं सब कई। बहुत अच्छा उपस्थिति है और मैं राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा के इस कार्यक्रम से कई वर्षों से चौहान साहब के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ। इनका मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और हमारे राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा के भीष्म पितामह कैसे अवतार साहब का भी मैं बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ। हमारे रतलाम में राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा के महामंत्री राजन चौहान साहब का बहुत एक अच्छा कार्य क्षेत्र रहा है और इन्होंने भी इस क्षेत्र में बहुत कुछ कार्य किया है। हमारे ललित भाई भी बहुत सक्रिय रूप से कार्य करते रहे। पत्रकारों का बहुत एक ऐसा दायित्व होता है कि वो रात और दिन पत्रकारिता कीच के बीच पले, तुम ये चाहो के रोशन हो घर आंगना, तुम ये चाहो के रोशन हो घर आंगना, किंतु दीप न एक कहीं भी चले। तो ये दीप जलने वाली जो परंपरा है, बिना कोशिश किए दीप नहीं जलता है। तो कुछ न कुछ हमें प्रयास तो करते रहना चाहिए और ऐसा समय पर हमें प्रयास करते रहना चाहिए कि दिन को सोते रहे रात जागे तो क्या। सच्चे और अच्छे और बुरे वक्त की पहचान लीजिए आप कि दिन को सोते रहे रात जागे तो क्या, सिर्फ अंधेरों से दामन ही भर लाओगे। तुम ये चाहो के रोशन हो घर आंगना, किंतु दीप न एक कहीं भी जले। तो मित्रों, पत्रकारिता का जो क्षेत्र है बहुत ही कठिन ग्रहण करता हूँ। सभी मंचासीन अतिथियों का मैं आभार प्रकट करता हूँ। उपस्थित मंच और पत्रकार बंधु, सम्मानीय साध्वी जी, जैसा कि पूर्वक्ताओं ने बहुत कुछ प्रकाश डाल दिया है। कमरेड से आधारित अभी खड़े से निवेदन है। मंचासी श्री नागर जी जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हैं और आप नवी मंच पर कुछ दिन पहले संचालक महोदय हमारे करे थे। अंतिम सुनकर के मुझे थोड़ा सा, मध्य प्रदेश में आज भी कई स्वतंत्रता सेनानी मौजूद हैं और खासकर बुंदेलखंड सेनानियों के मामले में अपनी एक अलग पहचान रखता है। मेरे खुद परिवार के लोग कुर्बानी दे चुके हैं, जिन्हें नागर साहब शायद हमारे जानते होंगे, अमर शहीद नारायणदास खरे का नाम, जिनके 250 टुकड़े सामंत शाहियों ने करके एक नाले में उन्हें फेंका गया था। और बुंदेलखंड क्षेत्र के वो इकलौते सेनानी हैं जिन्होंने कुर्बानी दी। तो हम नागर जी के चरणों में वंदन करते हैं और जैसा कि समय सीमा आपने बताई है 3 मिनट की, तो 3 मिनट मुझे नहीं लगता है कि पर्याप्त होंगे, फिर भी अपनी बात कहने का मैं प्रयास कर रहा हूं। पत्रकारिता, ये सभी जानते हैं कि ये व्यवसाय नहीं है और पत्रकारिता ये सोचकर कि मैंने कभी नहीं की और ना ही करना चाहिए कि इसमें मुझे क्या लाभ होगा और लाभ की कल्पना नहीं करना चाहिए। ये एक त्याग है, एक तपस्या है, एक देश सेवा है। तो इसमें लाभ की बात तो कहीं होती नहीं है। सेनानी भी हमारे देश जो आज़ाद कराने के लिए जंग लड़ने गए थे, उन्होंने ये कल्पना कभी नहीं की थी कि मुझे पेंशन मिलेगी या मेरे परिवार के लोगों को नौकरी मिलेगी या देश में आने वाली पीढ़ियां हमारे लिए क्या करेंगी। उनके अंदर एक जुनून था कि हमें एक देश अंग्रेजों से मुक्त कराना है और वो अपनी कुर्बानियां देते गए। और कई ऐसे शहीद भी हमारे बीच में हुए जिन्होंने माँ का दूध भी नहीं छोड़ा था। 3 साल की उम्र जिनकी रही होगी, नाना साहब पेशवा का नाम आपने सुना होगा। उनकी नातिन को बूट से कुचल करके मारा गया था अंग्रेजों ने, लेकिन उन्होंने पेशवा जी का ना तो नाम बताया था ना पता बताया। कई बाल ऐसे हुए हैं बालक जिन्होंने 13 साल की उम्र नहीं, उसके पहले कई सेनानी जो है शहीद हो गए। तो देशभक्ति, हमारे एक साप्ताहिक अखबार दिल्ली के जिसने बोफोर्स कांड को उछाला और आज देश भर में फिर वो अखबार में चर्चित हुई, क्योंकि ये ना तो बिकते हैं और ना ये बिकाऊ अखबार होते हैं और ना इन्हें कोई पूछता है हकीकत तो ये भी, इसलिए वो सच लिखने के लिए भी मजबूर हैं कि अगर हम सच नहीं लिखेंगे तो हमें कौन पूछे। गांव में आज सामंतशाही आज भी मौजूद है, महंगाई आज भी मौजूद है, भ्रष्टाचार आज भी मौजूद है। तो हम आखिर किस किस चीज से लड़ें? और ये उम्मीद करता हूं कि आगे आप अपनी लड़ाइयां जारी रखेंगे
और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जहां कहीं कोई हो या ना हो, जब भी संघर्ष की बात होगी ये प्रदीप करिया आपके साथ खड़ा मिलेगा। 30 सालों से मैं खड़ा हूं इन शब्दों के साथ। जय हिंद, जय भारत। सरस्वती के वरदान से भरपूर सम्माननीय मंच पर विराजमान वरिष्ठ पत्रकार नागर साहब, पूर्व सांसद सत्यनारायण जी पवार साहब, अग्निपथ के प्रधान संपादक और मेरे मार्गदर्शक अर्जुन सिंह जी चंदेल, और आज मेरे को यहाँ तक पत्रकारिता के मुकाम में पहुँचाने वाले वरिष्ठ पत्रकार उज्जैन के केसी यादव साहब और मेरे समस्त पत्रकार जाबाज साथियों, आज हम यहाँ एकत्रित हुए और इस आयोजन के लिए केसी यादव को बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, बदलते परिवेश और बदलती परिस्थितियों में निश्चित तौर से पत्रकारिता भी प्रभावित हुई है। ये दौर भौतिकतावादी और पूंजीवाद का है। आज सभी बड़े चैनल घराने पूंजीपतियों का कब्जा हो से हम निष्पक्षता की कामना नहीं कर सकते। हमें निष्पक्षता की पत्रकारिता जो करते हैं वो निचले स्तर के पत्रकार करते हैं। उनके पास कोई टीआरपी से उनको लेना देना नहीं है। वो जन समस्या और निचले स्तर की समस्या शासन तक पहुंचाते हैं। इसलिए आज के दौर में पत्रकारिता का सही निर्वहन हमारे निचले स्तर के पत्रकार कर रहे हैं, बिना किसी सुविधाओं के, बिना किसी टीआरपी के। और बड़े न्यूज़पेपर और बड़े चैनलों के पास वही समाचार है जो उनके पास वीडियो है। हमारे पत्रकार साथी ग्रामीण क्षेत्र की ज्वलंत समस्याएं उठाकर शासन को अवगत कराते हैं और निश्चित तौर से कुछ अपवाद स्वरूप निचले स्तर पर भी पत्रकारिता में गिरावट आई है। तो साथियों, हमें भी अपनी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। हमारी पत्रकारिता की भी कुछ अपनी मर्यादा है और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि सजन की पत्रकारिता करें, संवेदनशीलता के साथ पत्रकारिता करें और यह एक पेशा, पवित्र पेशा है, इसकी गरिमा बरकरार रखने के धन्यवाद। जय हिंद। माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मंचासीन मंच, आदरणीय मंच और यहाँ उपस्थित सभी नारद वंशियों को प्रणाम करता हूँ। जितना समय संचालक ने लिया उससे कम समय लूंगा, ये वादा करता हूँ। 3 मिनट की सीमा अरविंद जी हर बार अपनी बात 1.5 मिनट में खत्म करते करते उन्होंने 30 मिनट ले लिए। अरविंद जी के कुशल संचालन को भी प्रणाम करता हूँ। मित्रों, बात पत्रकारिता की है और पत्रकारिता की शुरुआत सन 1780 से हुई थी हिंदुस्तान। सबसे पहला समाचार पत्र निकला था बंगाल गजट, जिसका जनक था एक अंग्रेज, हिक्की नाम था उसका, जेम्स ऑगस्टन हिक्की। उसके बाद फिर 1826 में उदंड मार्तंड एक अखबार निकला हिंदुस्तान में हिंदी भाषा का, जिसके संपादक थे जो पंडित जुगल किशोर शुक्ल। एक साल चला हुआ अखबार, उसके बाद बंद हो गया। उसके बाद निरंतर ये पत्रकारिता लगभग 245 साल पार कर रही है हिंदुस्तान में। कहने को तो बहुत कुछ है मित्रों। पत्रकारिता आज़ादी के पहले मिशन था। कई चरणों में पत्रकारिता का ये हमारा इतिहास रहा है। यदि मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो 4 चरणों में पत्रकारिता हमारी हुई है। क्रांति काल हमारा एक हुआ जिसमें पत्रकारों ने इस क्रांति की अलग जगाई। उसके पहले नवजागरण काल हुआ। उसके बाद नवनिर्माण, हिंदुस्तान के निर्माण का बीड़ा उठाया पत्रकारों ने। वो पत्रकारिता चली 1976 तक। आज़ादी के बाद 1947 के बाद 1976 तक नवनिर्माण काल की पत्रकारिता चली, जब हिंदुस्तान के पत्रकारों ने, जब सारा देश जश्न में डूबा हुआ था, आज़ादी के जश्न में, तब भी हिंदुस्तान का पत्रकार अपने धर्म का पालन कर रहा था। चाहे झंडे के निर्माण का मामला हो, चाहे राष्ट्रगान के निर्माण का मामला हो, चाहे राष्ट्रगीत के निर्माण का मामला हो, इन सब मामलों में हिंदुस्तान के पत्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1975 में एक इमरजेंसी लगी, एक युद्ध भी हुआ भारत पाकिस्तान। उसके बाद इस पत्रकारिता जो पहले मिशन हुआ करती थी, एक उद्देश्य को लेकर हुआ करती थी, चाहे आज़ादी का उद्देश्य हो या देश के निर्माण, उसमें कुछ उद्योगपति घराने आए। उनको लगा कि एक माल कमाने का बहुत अच्छा माध्यम हो सकती पत्रकारिता, और उन्होंने सारे धीरे 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 हिंदुस्तान की पत्रकारिता पे कब्जा कर लिया। आज लगभग हिंदुस्तान के जितने भी समाचार पत्र निकल रहे हैं उसमें 70 से 80% औद्योगिक घरानों के कब्जे में है।
जिनका उद्देश्य सिर्फ मुनाफा कमाना है। जो पत्रकारिता का उद्देश्य मिशन हुआ करता था वो बदल के सस्पेंशन या सस्पेंस और सनसनी फैलाना हो गया। चाहे आज हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें या प्रिंट मीडिया की बात करें, कि समाचार पत्र से समाज में, देश में कैसे सनसनी फैलाई जा सकती है, उसका मूल्य और उसके लिए टारगेट तय कर दिए गए पत्रकारों के। कौन सा पत्रकार कलम के माध्यम से कितना पैसा उस संस्थान को अदा करना खींच के लाता है समाज, वह सबसे बड़ा पत्रकार। आज हिंदुस्तान के जो बड़े पत्रकार हैं, मैं कुछ नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर मीडिया संस्थानों के पत्रकारों पे आप नजर डालें। जैसा हम राजनीति को बदनाम करते हैं मित्रों, कि राजनीति में नेता जब आता है, जब नंगे पांव आता है, पैदल चलता है, पर कुछ ही सालों में उसके पास स्कॉर्पियो गाड़ी और बंगला सब कुछ हो जाता है। आप यदि हिंदुस्तान के मीडिया के अच्छे, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को आप देखें, उनकी शान शौकत की जिंदगी देखें, तो आप दंग रह जाएंगे। उनके यदि अतीत में जाएंगे तो आपको लगेगा कि उन्होंने पत्रकारिता से कितनी अकूत धन संपदा अर्जित करी है। आज आपको सिर्फ वही दिखाया जाता है जो उस चैनल का संचालक चाहता है। आप जो चाहते हैं वो नहीं दिखाया जाता है। आपको देखना मजबूरी। हर न्यूज, मैं प्रिंट मीडिया से जुड़ा हूं, लगभग 40 साल मुझे भी हो गए, मेरी उम्र 63 साल है, और लगभग 40 साल मुझे इस मीडिया, प्रिंट मीडिया में हो गए हैं। एक समाचार पत्र के वितरक से मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत करी, और प्रिंट मीडिया के उस बहाव को देखा है मैंने। जब छोटी सी मशीन 5 या 10 हजार रुपए की मशीन हुआ करती थी, और उस पर अखबार छपा करते थे, लेटर प्रेस कहा जाता था और ट्रेडर मशीन कहा जाता था उनको। वहां से लेकर आज आपसे तक का सफर तय करने में मैं साक्षी बने हूँ। मेरे बड़े भाई, बहुत नामचीन पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार क्रांति कुमार जी वैद यहाँ पर बैठे हैं। वे भी मेरे पिताजी के साथ उस संघर्ष के साथ ही रहे। जब एक 7x17 के कच्चे से टापरे में समाचार पत्र निकाला जाता था, ना सिर के ऊपर पंखा होता था, ना बैठने के लिए कुर्सियां होती थी, सिर्फ एक लोहे की बेंच पे क्रांति भाई साहब ने बैठकर काम करा है। स्टूल पे बैठ। मैं नमन करता हूं ऐसे पत्रकारिता को मित्रों। समय के प्रवाह ने सब कुछ बदल दिया। समाज के हर तबके को बदला, समाज के हर तबके का नैतिक पतन हुआ। पत्रकारिता का भी स्वाभाविक था कि वह अच्छा स्तंभ कहती हो, पर आप इस भ्रम में कदापि न रहें। भारत के संविधान की धारा अनुच्छेद 19, आप नोट कर लें, भारत के संविधान की धारा 19 हर भारतीय नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देती है। पत्रकार भी उसी में आम नागरिक, हिंदुस्तान के 140 करोड़ नागरिकों की तरह है। पत्रकारिता के लिए को संविधान में एक शब्द भी नहीं लिखा गया है, ना आपके लिखने की आजादी के लिए, ना आपके बोलने की आजादी के लिए। जितना अधिकार एक आम नागरिक को है, उतना ही अधिकार आपको भी है। आप इससे 1 इंच भी नहीं बढ़ सकते। पत्रकार साथी सुप्रीम कोर्ट भी गए थे कि भाई प्रेस को अलग से कुछ दिया जाए, संविधान में आजादी दी जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी मना करा कि धारा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आप भी आते हैं। तो पत्रकारिता से भ्रम निकाल देंगे हम। चौथा स्तंभ में कोई चौथा स्तंभ नहीं हो मित्रों। विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, सबके रोजी रोटी का साधन सरकार ने कर रखा है। विधायिका भी जब रिटायर्ड होते हैं, आदरणीय पवार साहब मुझे क्षमा करेंगे, रिटायरमेंट के बाद उनकी भी पेंशन की सुविधा है। न्यायपालिका को भी पेंशन की सुविधा है, कार्यपालिका को भी पेंशन की सुविधा है। पर आपका चौथा स्तंभ, जिसे आप स्वयंभू, जिसे मैं कहना चाहता हूं स्वयंभू चौथा स्तंभ, पूरी तरह से खोखला है। इस हिंदुस्तान के संविधान में भारत के पत्रकारों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हम तो शुक्रगुजार हैं जो सरकारें भारत के पत्रकारों को राज्य जो सम्मान निधि दे रहे हैं। मैं विशेषकर यहाँ धन्यवाद देना चाहूंगा मध्य प्रदेश सरकार का, जिसने यहाँ के अधिमान्य पत्रकार जिनके 20 साल की जिनकी सेवाएं पूरी हो गई, उनको 20,000 प्रतिमाह सम्मान निधि देने के चलन है। मैं इस मंच के माध्यम से उन्हें साधुवाद देना चाहता हूँ। एक बात और बताना चाहता हूँ, यहाँ पर एक मुद्दा उठ रहा है कि जो पत्रकार समाचार पत्रों से संबद्ध नहीं है उन्हें सुविधा नहीं है। नहीं मित्रों, ऐसा नहीं है। जनसंपर्क विभाग फ्रीलांस पत्रकारों को भी यह सुविधा देता है। यदि आप लिखने पढ़ने की आप में रुचि है और आप किसी समाचार पत्र में या पत्रिका में लिखते हैं,
यदि आपका लेख बाय नेम छपता है, उस आधार पर भी आप जनसंपर्क विभाग